उत्तानपाद ने सुरुचि से विवाह कर लिया। सुरुचि से उत्तम नाम का पुत्र हुआ और सुनीति से ध्रुव हुए। क्योंकि उन्होंने उनको त्याग दिया था, वन में रहती थी, लेकिन ध्रुव भी छोटा ही था, अभी तो बस बालक ही था, कुछ 4-5 वर्ष की आयु ही हुई थी। खेलते खेलते राजमहल आ जाया करता और आज के गोद पे उसने उत्तम को बैठा हुआ देख लिया। उसकी भी इच्छा हुई कि मैं भी पिता के गोद में बैठूंगा, मैं भी पिता के सिंहासन पर बैठूंगा। देखो, यूं तो नियमानुसार ध्रुव को ही बैठना चाहिए, बड़ा पुत्र है, ज्येष्ठ है। लेकिन चूंकि उन्होंने रुचि पकड़ रखी है, मोह है रुचि में, मना कर दिया। पिता ने कह दिया तू अभी इस योग्य नहीं है कि तू मेरे गोद पर बैठ जा, डांट दिया। सुरुचि ने मना कर दिया, तुझे यदि सिंहासन पर बैठना है, पिता की गोद पर बैठना है, तो तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। और ऐसा सुन करके बालक रुदन करते 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 अपनी मां के पास आ गया और कहने लग गया, मां, क्या मैं अपनी पिता के गोद पर नहीं बैठ सकता? मुझे न्याय चाहिए, आप बताओ मुझे न्याय कौन देगा? बोले, जो सबके पिता हैं, जिनका पूजन तेरे दादा भी करते हैं। कौन है दादाजी? मनु। बोले, जिनका पूजन तेरे दादाजी करते हैं, तेरे दादाजी के भी पिताजी करते आ रहे हैं, तो उनका पूजन कर, तू उनका यजन कर, वही एक आसरा है। जिनका पूजन मनु कर रहे हैं, जिनका पूजन स्वयं ब्रह्मा कर रहे हैं, तो उनकी शरण में जा। और बस मां की इस बात को मान करके ध्रुव घर से निकल पड़ा, घर छोड़कर चला गया। और मैंने कहा ना, जब भगवान किसी को दर्शन देने वाले होते हैं तो उनके पास यदि कोई संत आता है तो वो नारद जी होते हैं। आज नारद जी ध्रुव के पास आ गए और ध्रुव को कहने लग गए, अरे तू छोटा सा बड़बाला सा बालक कहां भगवान के पास जा रहा है? अभी तेरी खेलने कूदने की उम्र है, खेल कूद। ध्रुव ने कहा, नहीं नहीं, मुझे न्याय चाहिए, मैं भगवान से न्याय मांगूंगा, अन्याय हुआ है मेरे साथ, मुझे पिता के सिंहासन पर बैठना है, पिता की गोद पर बैठना है। नारद जी ने कहा, कहां ये क्षत्रिय लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लग जाते हैं। अरे घर जा, अभी तू बालक है, पिता ने डांट दिया, माता ने डांट दिया, तो ऐसे घर छोड़कर नहीं आते। लेकिन ध्रुव अटल था। नारद जी ने देखा कि ध्रुव मानने वाला नहीं, तो उनको मंत्र दे दिया, उनको पूजा विधि बता दी। और कौन सा मंत्र दे दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मंत्र दे दिया और कह दिया कि ध्रुव तू इससे पूजा कर, इस मंत्र का जाप कर, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और प्रकट हो जाएंगे। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राम जी आए कृष्ण जी आए राम जी आए कृष्ण जी आए राम जी भी आए कृष्ण जी भी आए राम जी भी आए कृष्ण जी भी आए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोगों को भी गाना है, मुंह से तो सब कोई बोल सकते हैं, सबको बोलना है। राम जी आए कृष्ण जी भी आए राम जी भी आए कृष्ण जी भी आए कथा में भी आए व्यथा भी मिटाए 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ऐसे करते करते प्रथम मास पर 3 दिन के अंतराल में ध्रुव केवल घास फूस कंद मूल वैद खा करके रहने लग गया। ऋतुराज भाई और उनके वंश में एक अच्छा सपूत आया जो हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करने के बाद भी पूरी दुनिया में आपका भागवत का ये मधुर वाणी को जो प्रचार कर रहे हैं, इसके लिए मैं ऋतुराज भाई और उनका साथियों का सम्मान करता हूँ। उनकी माँ और उनकी बुआ जी भी आई हुई है। हाँ, आप भी अपना हाँ अच्छा
उनकी माताजी और बुआ जी, आप लोगों में कृपया था मंच पे पास। महाराज के दादाजी को सम्मानित कर रहे हैं। और साथ में सुधामय दास जी भी हमारे बीच हैं, उनको भी सम्मानित कर रहे हैं। और हमारे दलहुंगड़ का सौभाग्य है कि आज हमारे बीच महाराज की भुआ जी भी उपस्थित है, उनको हमारे सदस्य माला पहनाकर सम्मानित करेंगे। साथ ही साथ भगवान का ऐसा चमत्कार है कि महाराज जी की माता जी भी हमारे बीच मौजूद है, उनको भी गलकंद एवं माला पहनाकर सम्मानित करेंगे। और हमारे बीच चकुलिया से आए हुए प्रसिद्ध गायक फकीर चंद जी, पतित पावन दास जी उपस्थित हैं, उनको भी हमारे अध्यक्ष माला एवं कलवस्त्र पहनाकर सम्मानित करेंगे। ठीक है। भागवत कथा का कमेटी हैं, उनका अध्यक्ष, ये तो मेरा बहुत पुराना प्रेमी है, मेरा पद बोलिए, मेरा गुरुजी बोलिए, मेरा बंधु बोलिए, इनसे हमारा बहुत लगाव है। और हर साल आपका लड़सिंगगढ़ में जो कीर्तन होता है उसमें आके हमारा भागीदारी निभाते हैं। डॉक्टर मंडलदा और दादा मेरा हमको बहुत बुलाते हैं, तो दो शब्द कह रहे हैं कि भाई जो आदमी जिसका मन में भगवान का प्रति श्रद्धा अर्पित हो जाता है, जो बोले ना कि जिसका निर्मल मन होता है, निर्मल मन में भगवान का पास जाते हैं, तो ये जो लड़का अभी तो बाबा जी बन गए हैं, हमको लड़का नहीं बोलना चाहिए, ये मेरा दोस्त का लड़का है। इसका पिताजी और हम एक साथ पढ़े हैं। तो ये लड़का जब स्कूल में रिजल्ट लेने के लिए गए थे, तो बाबा जी थोड़ा क्षमा कर दीजिएगा, आपका बारे में दो शब्द हम बोल रहे हैं, अच्छा बुरा। तो ये रिजल्ट लेने गया और स्कूल से लड़का भाग गया। ये बाबा जी का कहानी बता रहे हैं। स्कूल से भाग गया तो घर वाला, मम्मी पापा सब परेशान हो गया, मेरा बच्चा कहाँ गया। लड़का को मिला था हरिद्वार में, ये पापा को भी मिला। तो क्या किया, पापा को देख के ये लड़का वहां से कोई मठ आश्रम में गया था दर्शन करने। तो पिताजी भी गया अंदर, देखा कि पिताजी का तो चप्पल खुला हुआ है। ये लड़का देखा तो पिताजी को देख के और भाग गया दूसरा जगह, लड़का को मिला नहीं। कुछ दिन बाद जब लड़का को मिला, चकुलिया आया, तो ये मेरा अच्छा बोलिए बुरा बोलिए या गार्जियन का नाते, एक पिताजी का नाते लड़का को हम बहुत समझाया। हम लोग 5 दिन 6 दिन इसका घर गया, एक साथ चाय पिया, बोला ये बाबू तुम ऐसा काम मत करो, तुमको स्कूल में कॉलेज में हम लोग एडमिशन करा दे रहा है, और तुम आराम से पढ़ा सुना करो, इसके बाद पिताजी का बिजनेस देखना। लड़का कुछ बोलता भी नहीं है, और हम लोग का पास जैसे पिताजी का साथ चाचा का साथ बात व्यवहार करता है, ऐसा लड़का करने लगा। 2 5 दिन 7 दिन रहा, उसके बाद बस स्कूल का नाम में लड़का और भाग गया। ये भागा 6 साल बाद हम लोग को मिला। जब हम लोग का ये लड़का आया, एकदम हंस महाराज होके आ गया है, भागवत पंडित होके आ गया है। हम लोग 2 बार चकुलिया में कमारीगुड़ा में कथा कराएं, आप लोगों के सामने भी लड़का आया है।
अभी बोलिए हंस महाराज की, हंस महाराज की, हंस महाराज की जय। कोई दोष त्रुटि हो गया तो क्षमा कीजिए। जय राधे जय राधे जय राधे। ध्रुव को मंत्र मिल गया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ध्रुव इस मंत्र से जाप करने लग गए। प्रथम मास पर 3-3 दिन के अंतराल पर ध्रुव केवल कंदमूल वैर आदि खा करके रहने लग गए। 3-3 दिन के अंतराल पर। दूसरा माह आया तो ध्रुव ने केवल घास खाना प्रारंभ कर दिया, कंदमूल छोड़ दिए 6-6 दिन के अंतराल पर। अब उस 3 दिन की अवधि को 6 कर दिया। जब तीसरा मास आया तो ध्रुव ने केवल जल पी करके, और वो भी 9 दिन के अंतराल पर जल पीना प्रारंभ किया। भगवान का ध्यान करने लग गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जब भगवान तीसरे माह में भी नहीं आए तो ध्रुव ने चौथे माह पर जल को त्याग दिया और वायु को 12 दिन में लेने लग गए। 12 दिन में ध्रुव वायु लेने लग गए। और जब 12 दिन में भी वायु लेकर के भगवान नहीं आए, 5वां माह लग गया। अब ध्रुव से रहा ना गया और उसने सोचा यदि यह शरीर भगवान का नहीं तो इस शरीर को जीने का भी कोई अधिकार नहीं है। प्राण वायु को खींच लिया, एक बार सांस लिया और वायु को बिना लिए हुए वो तपस्या करने लग गया। एक पैर पर खड़ा हो गया। तप के प्रभाव से, उसके अंगुष्ठ के प्रभाव से धरती टेढ़ी होने लग गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। सब प्राणियों का मानो वायु श्वास रुक गया। सबकी श्वास रुक गई। देवता भयभीत होने लग गए कि अब तो हमारे प्राण जाने वाले हैं। और वो सब भगवान नारायण के पास पहुंच गए, विष्णु भगवान के पास पहुंच गए। प्रभु आपका कोई भक्त बुला रहा है, अब विलंब ना करें, नहीं तो यह सृष्टि चक्र बिगड़ जाएगी, सृष्टि पर जीव नहीं बचेंगे। जब हमारे प्राण संकट में हो तो जीवों का क्या हो रहा होगा। और भगवान नारायण वहां प्रकट हो गए ध्रुव के पास। और जब प्रकट हुए, ध्रुव नेत्र बंद करके भगवान की तपस्या कर रहा है। और भगवान के प्रकट होने के बाद भी जब ध्रुव ने नेत्र नहीं खोला तो भगवान ने एक बार आंखों को मूंदा कि ये ध्रुव किसका ध्यान कर रहा है। इसके अंतरात्मा में तो मेरी छवि बनी हुई है। और भगवान ने उसके अंतरात्मा से स्वयं की छवि को अंतर ध्यान कर दिया। और जैसे ही वह अंदर की छवि विस्मित हो गई, हट गई, और ध्रुव बेचैन हुआ। और बेचैन होकर के जैसे ही नेत्रों को खोला, वही जो अंदर छवि दिख रही थी वो सामने नारायण भगवान खड़े दिखाई दिए। प्रणाम करने लग गया प्रभु को, बोल ना पाया। स्तुति वंदना करने की बहुत इच्छा हुई लेकिन मुंह ना खुल पाया। भगवान ने जब देखा कि मेरा भक्त वंदना करना चाह रहा है लेकिन वंदना नहीं कर पा रहा है, तो भगवान ने अपना शंख उसके मुख से स्पर्श करा दिया। और ध्रुव भगवान की स्तुति करने लग गया, भगवान की विनती करने लग गया, भगवान को बारंबार प्रणाम करने लग गया, रोने लग गया ध्रुव। भगवान ने ध्रुव को ध्रुवलोक दे दिया। ध्रुव को ध्रुवलोक की प्राप्ति हो गई। भगवान ने 36,000 वर्ष तक ध्रुव के एक छत्र शासन का आशीर्वाद दे दिया है। जा ध्रुव, तुझे यही कामना थी कि राजपाट की प्राप्ति हो। 1-2 वर्ष नहीं, 100 वर्ष नहीं, 36,000 वर्ष तक तू सम्राट रहे, एक छत्र शासन कर। और ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। और जब भगवान चले गए
तो ध्रुव को अब रोना आ रहा है। वो कह रहा है, अरे मैंने जिस भगवान की स्तुति की, जिस भगवान के लिए इतनी बड़ी तपस्या की, और मिला क्या यह संसार, 36,000 वर्षों तक का राज्य। मुझे तो चाहिए था वो भगवान का लोक, भगवान का धाम, लेकिन भगवान ने दिया भी तो क्या, ध्रुवलोक दे दिया। ध्रुवलोक पता है, सप्त ऋषियों से भी सबसे ऊंचा स्थान बताया गया। प्रलयकालीन जल में न डूबने वाला यदि कोई लोक है, वो तो केवल ध्रुवलोक है। इतनी ऊंचाई, ऊंचा स्थान भगवान ने दे दिया, बस मात्र 4-5 मास की तपस्या पर, तप का प्रभाव। भगवान युगों युगों तक करने वाले तपस्वियों को भी नहीं मिलते हैं, लेकिन तप में, श्रद्धा में इतना सामर्थ्य है कि वो खंबे से भी प्रकट होकर के नरसिंह बन जाते हैं। अखंड प्रचंड भगवान के प्रति अनंत असीम अपार श्रद्धा होनी चाहिए, अटल विश्वास हो, और ऐसा विश्वास ध्रुव पर था, इसलिए भगवान प्रकट हुए। ध्रुव आ गए, राज्य ध्रुव राजपाट चलाने लग गए।